जी नमस्कार, आप देख रहे हैं AR24 लाइव। मैं अभी मौजूद हूँ खैरा प्रखंड में और खैरा प्रखंड के ये झुंडो पंचायत है जहाँ के मुखिया पद के उम्मीदवार अश्वनी दुबे हमारे साथ है बातचीत करने के लिए। और हमारे पीछे जो ये स्कूल दिख रहा है, ये स्कूल अश्वनी दुबे के द्वारा इस मोहल्ले का नर्सरी से लेकर के 5 तक का स्कूल है। लेकिन मुखिया जी का ये घोषणा पत्र में शायद इनका कहना है कि अगर हम इस पंचायत का मुखिया बनते हैं तो मुखिया का जो डेवलपमेंट करने का ये रहता है वो हम पूरा डेवलपमेंट करेंगे और पूरा पंचायत को आगे बढ़ाने का विकसित करने की कोशिश करेंगे। और ये जो स्कूल है इसको फ्री ऑफ कॉस्ट इस पंचायत के लिए हम कर देंगे, ताकि जो निःशुल्क बच्चा जो पढ़ने में जिसकी मतलब पैसा के द्वारा अगर किसी की पढ़ाई छूट रही है तो वो सारे बच्चे आकर के इस स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा ले सकती है। सर सबसे पहले नमस्कार। सर नमस्कार आपको भी। हमारे पास सबसे पहले दो मुद्दा है। पहला मुद्दा है कि हम अब देख रहे हैं बगल में ये मेरा अपना स्कूल है, चल भी रहा है लगभग 2 साल से। अगर हम मुखिया बनते हैं तो ये 5 साल के लिए मतलब जब तक हम मुखिया हैं तब तक ये स्कूल फ्री ऑफ कॉस्ट हम सेवा करेंगे। एक पैसा इसमें पब्लिक को नहीं देना है। क्यों ऐसा सोचिए कि स्कूल को फ्री कर देना चाहिए? पब्लिक सेवा है ना, पब्लिक का तो सेवा करना हुआ जन तो। हाँ, इसीलिए तो यहाँ मैंने शिक्षा से लोग वंचित रह जाते हैं गरीबी के कारण, पैसा नहीं है उसके पास, तो हम स्कूल को फ्री कर देंगे ताकि लोग पढ़ा सकें। का तो बहुत है, अगला मुखिया जो रहा उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। हम इतना कहेंगे कि जो काम अधूरा पड़ा है उसको हम पूरा करेंगे। यहाँ इंदिरा आवास योजना जो है उसमें 25,000 रुपये तक का घूस लिया जाता है, उसको हम सबसे पहले बंद करेंगे। एक पैसा कोई दलाली नहीं होगी इसमें। पेंशन योजना है, पेंशन योजना में भी लोग स्वीकृत कराने में यहाँ के कुछ दलाल लोग जो हैं पैसा लेते हैं, जो मुखिया के ही माध्यम से उसको अति किया जाता है। ये सब हम सब बंद कर देंगे। आपके पंचायत में सबसे बड़ी समस्या क्या दिखती है? हमारे पंचायत में सबसे बड़ी समस्या है सिंचाई का। सिंचाई का समस्या हम चाहते हैं कि इस पंचायत में एक नहीं कम से कम 100 कुआं हर साल, प्रत्येक साल हम कुआं पानी पर ध्यान देंगे, सिंचाई पर ध्यान देंगे। उतना कुआं हम बना के 5 साल में कम से कम 400-500 कुआं का टारगेट है, उतना हम बना के सिंचाई का व्यवस्था कर दें। जी, जगत में तो स्थिति बहुत जर्जर है। हमारे पंचायत की बात क्या करते हैं, पूरे बिहार का स्थिति डमाडोल है। तो पंचायत पे ही कुछ कर सकते हैं? हम पंचायत में कर देंगे। शिक्षा के लिए तो हम व्यवस्था किए हैं, पर हर स्कूल को भी हम सुचारू रूप से चालू करवाना चाहेंगे। गवर्नमेंट का जो स्कूल है अभी उसको भी उस यहाँ यहाँ के स्कूल में मैंने पढ़ाई नहीं होता है। टीचर कहाँ रहते हैं? टीचर सब जो है सो बाहर के हैं, कुछ आते हैं कुछ चले जाते हैं, लेकिन हमारा एक लक्ष्य है कि उन पर भी दबाव बनाया जाएगा। वो आवें, टाइमली क्लास लें, शिक्षा के का फायदा भी हमको मिलेगा। जब पूरा बिहार में परिवर्तन हो रहा है तो हमारे यहाँ भी होगा, एकदम निश्चित होगा। इस बार कितने प्रत्याशी हैं? 13 प्रत्याशी है मुखिया के। तो क्या कुछ अपील करना चाहेंगे अपने पंचायत के जनता से? पंचायत के हम जनता से अपील करना चाहेंगे कि जो काम करे, जो मेहनत करे उसको मजदूरी दीजिए और विकास को मैंने वोट करे। जी, पहले भी आप चुनाव लड़े हैं? जी, अगला चुनाव भी हम लड़े थे, हार गए थे। अगला चुनाव हारे थे तो 300 वोट से। तो इस बार क्या लग रहा है? इस बार लग नहीं रहा, चुनाव हम जीत रहे हैं। अच्छा, जीत रहे हैं जी, एकदम आश्वस्त हैं हम। जी, तो सर आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? हमारा पहली नौजवानों के लिए कुछ बताइए। नौजवान के लिए खेल कूद पर मेरा विशेष ध्यान है। एम्बुलेंस सुविधा हम यहाँ करेंगे, वो तो 1-2 महीना के अंदर, चुनाव हम जीतने के 2 महीना के अंदर हम एम्बुलेंस सेवा देंगे। रात्रि सेवा, दिन सेवा, 24 घंटा एम्बुलेंस मेरा फ्री होगा। आपकी तरफ से? वो आपके तरफ, हमारी तरफ से। और शिक्षा के बारे में तो नहीं, वो मेरा अपना मतलब निजी होगा। शिक्षा के लिए तो स्कूल है जिसको हम फ्री कर देंगे। जब तक मुखिया बनेंगे तब तक ये स्कूल फ्री पढ़ा देंगे। हम बाहर में नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं और बाहर रहते हैं। कब से रह रहे हैं गांव में? अभी हम 2 साल से कोरोना काल में भारत सरकार के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में बहुत कुछ दिया गया, जैसे मास्क बांटना, सैनिटाइजर बांटना, लोगों को जागरूक करना। ये हमारे गांव में बहुत कम दिखा। हम धन्यवाद करना चाहते हैं गांव के कुछ युवा को, जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगाए कि गांव के बाहर जो है आने जाने का रास्ता को बंद कर दिए, पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाए और बहुत तरह के जो है जागरूकता अभियान के तहत हम गांव के युवाओं को धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने कई इनिशिएटिव उठाया। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा यानी मुखिया के द्वारा हमारे गांव में ऐसा कुछ नहीं हो पाया। इसका कारण था कि हमारे पंचायत के मुखिया जो हैं वो हमारे गांव से बाहर बगल के गांव के हैं और हमको लगता है वो अपने गाँव से कहीं बाहर जल्दी जाते भी नहीं। क्या कुछ इस बार लगता है, क्या कुछ आप लोग करने जा रहे हैं?
देखिए सर, हम लोग इस बार परिवर्तन करना चाहते हैं और परिवर्तन करने का कारण है सर, हमारे गांव में हमारे जो मुखिया जी हैं वो पहले भी समाज सेवा किए हैं एज ए डॉक्टर के रूप में। किसी के घर रात सुबह शाम कभी भी ज़रूरत पड़ता हो, बीमारी के समय में, कष्ट के समय में, हमारे मुखिया जी उस काम के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूं एक युवा होने के नाते, एक शिक्षित जिस तरह से इस बार हम लोगों को मुखिया जी मिलने जा रहे हैं श्री अश्वनी दुबे, जो निश्चित रूप से हमारे गांव में, हमारे पंचायत में 7 निश्चय योजना को सुचारू रूप से लागू किया जाएगा। और जिस तरह से इनका बल शिक्षा और स्वास्थ्य के तरफ है, मैं विश्वास करता हूं कि इस बार हमारा पंचायत एक एग्जाम्पल बनेगा पूरे जम्मू जिला के अंदर में कि किस तरह 5 साल में कोई मुखिया विकास करके दिखा सकता है। क्योंकि किसी के भी जीवन का ज्योति शिक्षा होता है, अगर शिक्षा है तो सब कुछ है। और अगर आप देखेंगे तो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्र से ये बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। ये खुद झुंडों में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाते हैं जिसमें शिक्षा दी जाती है, और गरीब बच्चे अगर आते हैं तो जो मिनिमम फीस है उससे भी कम लिया जाता है। कई ऐसे गरीब परिवार के लोग अगर आते हैं करवाने के लिए तो जो मिनिमम फीस है अंग्रेजी में इंग्लिश मीडियम का, उससे भी कम लिया जाता है। यहाँ कई ऐसे 1-2-4 विद्यार्थी भी हैं जिनके घर से उस तरह से नहीं दे पाते हैं, फिर भी चलो कोई बात नहीं, पढ़ लेना चाहिए। अगर हमारा समाज शिक्षित होगा तो हम खुद ब खुद विकसित होंगे। दूसरा, स्वास्थ्य के रूप में तो ये खुद एक डॉक्टर हैं, और आज से ही नहीं, हमारे पैदा होने के पहले से ही डॉक्टर में गांव का सेवा कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि इस बार एक शिक्षित और संगठित युवा एक बार अश्वनी दुबे पर जबरदस्त विश्वास के साथ, पूर्ण रूपेण गारंटी के साथ, जीत के साथ हम झुंडो पंचायत में परिवर्तन करने जा रहे हैं। धन्यवाद। अपने पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम झुंडो पंचायत की जनता से सिर्फ यही अपील करना चाहते हैं कि अगर आप शिक्षित हैं तो दुनिया के किसी भी कोने में आप खड़ा होकर अपना जीवन यापन सुचारू रूप से चला सकते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि जो परिवार, जो मुखिया शिक्षित हो, समझदार हो, ईमानदार हो, जो पहले से ही समाज सेवा कर रहा हो, पंचायत की सेवा कर रहा हो, पंचायत के काम को समझता हो, पंचायत के प्रॉब्लम को समझता हो, और जिसको सरकारी योजनाओं के बारे में ज्ञान हो, जो जानता हो, आप उसे ही वोट दें, उसे ही चुनें। और मैं मानता हूं कि ये सब में एक बार आप लोग विचार करके देखिए, श्री अश्वनी दुबे आपको परफेक्ट रूप में 100% आपके साथ तन मन धन से खड़ा रहेंगे, आपका सहयोग करेंगे, चाहे वो सामाजिक काम हो, राजनीतिक काम हो, या फिर सरकारी विभाग से कोई जुड़ा हुआ काम हो। आप एक बार भरोसा करिए और इनको मतदान करिए, यही हम उनसे अपील